दोस्तों, हम लोग के दिमाग में पृथ्वी के बारे में कई प्रश्न उठते रहते हैं। उन्हीं प्रश्नों में एक प्रश्न है, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, इस पर सबसे पहले कौन से जीव जंतु आए। इसी प्रश्न का उत्तर इस लेख के माध्यम से देखने व जानने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार हमारे ब्रह्मांड में खगोलीय घटनाएं घटी होंगी जिसके कारण हमारा सुंदर ग्रह पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा। हमारी पृथ्वी सौरमंडल का सबसे रोचक एवं रहस्यमय ग्रह है। पृथ्वी के बारे में बहुत सारे रहस्यमय एवं रोचक तथ्य हैं, जिनमें से कुछ के बारे में हमारे वैज्ञानिक के माध्यम से हम सब ज्ञात कर सकते हैं। पृथ्वी का ज्ञान कैसा है? अभी भी कई रहस्य हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में समय समय पर ईश्वरवादी और वैज्ञानिक अपने अपने मत देते रहे हैं। आज मैं अपने चैनल पर ईश्वरवादी और वैज्ञानिक दोनों लोगों के मतों को सरल भाषा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्राचीन काल में धार्मिक गुरु का बोलबाला था। अलग अलग धर्म के विचार अपने अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अपने विचार रखते थे, लेकिन सब धार्मिक विचारक एक बात से सहमत थे कि ईश्वर ने सर्वप्रथम पृथ्वी की रचना की है। उसके बाद ईश्वर ने वनस्पति एवं जीव जंतु का निर्माण किया है। अंत में ईश्वर ने मानव को बनाया है। ये बातें अक्सर हमारी दादी नानी की कहानियों में सुनने को मिलती हैं। धार्मिक सिद्धांत पूर्ण रूप से काल्पनिक पर आधारित होने के कारण वर्तमान के वैज्ञानिक युग में इन कल्पनाओं के आधार पर नहीं बताया जा सकता। इसलिए ये वर्तमान वैज्ञानिक युग में इस तर्कों पर आधारित नहीं होती, क्योंकि इस सिद्धांतों को किसी रूप से स्थापित नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिकों के शोध के माध्यम से पृथ्वी लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारे सौरमंडल से बनी है। सौरमंडल में एक विशाल बादल था जो गैस, कचरा और अन्य मादक द्रव्यों से बना था। यह बादल अपने गुरुत्वाबल से धीरे धीरे एक दूसरे के नज़दीक आने लगा। जैसे तैसे यह प्रक्रिया शुरू हुई तो यह गर्म होता गया और गर्मी से गैस और कूड़ेदान में डूबा हुआ पदार्थ कोयला के साथ बनने लगा। ये इतने बड़े बड़े बनने लगे कि अंत में इन पिंडों ने इतनी भयानक विस्फोट किया कि उससे छोटे छोटे पिंड बिखरने लगे। अब छोटे छोटे पिंड एकत्रित होने लगे। इन्हीं से सूर्य का निर्माण हुआ। ये पिंड एक साथ जुड़कर सूर्य का निर्माण कर गए। सूर्य के बनने के बाद उसके आसपास की गैस और कूड़ा करकट की गंदगी से बने छोटे छोटे पिंड एक दूसरे को फिर से आकर्षित करने लगे। ये पिंड भी एक साथ जुड़कर पृथ्वी का निर्माण कर गया। पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.5 वर्ष पहले हुआ था। अब पृथ्वी एक गर्म और तरल पदार्थ के रूप में तैयार हो गई। पृथ्वी के अंदर के गर्म लावे से पृथ्वी के अंदर के भाग को बदल दिया। यह पिघला हुआ भाग एक ठोस रूप में बनने लगा। इस परत को क्रास्ट कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर के गर्म पदार्थ ने पृथ्वी के बाहरी हिस्से को भी बदल दिया। यह पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के बाहर एक तरल पदार्थ जो बन गया, इस भाग को मेंटल कहा जाता है। पृथ्वी के केंद्र में एक बहुत ही गर्म और घना पदार्थ है। इस पदार्थ को कोर कहा जाता है। पृथ्वी के बनने के बाद ये धीरे धीरे ठंडा होने लगा तो वह पानी की बूंदों में परिवर्तित होने लगा। जैसे ही पृथ्वी का आकर्षण उस पर पड़ा तो वह पानी की बूंदें पृथ्वी पर गिरना शुरू हो गई।
इन पृथ्वी पर महासागर और समुद्र बन गए। पृथ्वी पर जीवन का विकास लगभग 4 अरब साल पहले हुआ था। वैज्ञानिकों ने बताया कि धरती पर इंसान पहले नहीं आया था, बल्कि बाद में आए थे। वैज्ञानिकों की माने तो पैसपर्मिया एक खगोलीय घटना है। इस परिकल्पना को किसी भी सूरत में अनदेखा नहीं किया जा सकता, और इस दृष्टि से देखें तो धरती पर सबसे पहले अंतरिक्ष से जीवाणु आए थे। ये जीवाणु अंतरिक्ष से आने वाली धूल, मिट्टी और उल्का पिंड की मदद से धरती पर पहुंचे थे। फिर धीरे धीरे इन सरल खंडों को जटिल खंड में परिवर्तित होता गया। इस खंडों के जीवाणु उत्पन्न होते गए। जीवाणुओं के परिवर्तित होते होते और जीव बनते गए। आज पृथ्वी पर लाखों प्रकार के जीव रहते हैं। इनमें परिवर्तित होने के कारण जानवर और मनुष्य शामिल हुए। इस तरह पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। वैज्ञानिक आज भी शोध करते रहते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर सरल भाषा में जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। सनातन की जय हो। हर हर महादेव।